दीपक प्रकाश के खिलाफ पीआईएल दायर कर दिया गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द से जल्द दीपक प्रकाश को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। और ऐसे में कुशवाहा जी के सामने यानी उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि अगर दीपक प्रकाश मंत्री पद से हटाए जाते हैं तो उनके बदले में वो किसको मंत्री बनाएंगे, यानी दीपक प्रकाश के बदले में कौन बन सकता है मंत्री। तो सबसे पहले नंबर पे आती हैं, अगर देखा जाए तो वो हैं दीपक प्रकाश की मां और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, जो कि विधायक भी हैं और उनको लेके कोई समस्या भी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद कई और नाम हैं जो चर्चा में हैं और जिनको लेके बातें जो है वो बन रही है, आगे चल रही है। और ऐसे में इसके ऊपर भी चर्चा होना जरूरी है कि आखिरकार दीपक प्रकाश नहीं तो फिर कौन। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं भाजपा के सामने घुटने नहीं टेकने वाला, तो ऐसे में चांस ही नहीं है कि भाजपा उनको दोबारा मौका दे या फिर उनको अपने साथ रखे। लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश, अब राजनीति में कुछ भी हमेशा ना के लिए नहीं होता, तो किसी कारणवश उनको अपने पार्टी में रखती भी है, तो देखिए अगर दीपक प्रकाश जो है जिनके खिलाफ पीआईएल दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे में इनको जो है वो अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। और उसके बाद कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। पहला नाम है जो है वो है स्नेहलता कुशवाहा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है और इनको मौका जो है वो दिया जा सकता है। इसके ऊपर जो है वो चर्चा चल रही है कि अगर दीपक कुशवाहा नहीं होंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है उनको ये मंत्री पद दिया जा सकता है। दूसरा नाम है साक्षी मिश्रा का, जो कि दीपक प्रकाश की पत्नी है और माना जा रहा है कि उनको भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन साक्षी मिश्रा जो है वो सवर्ण जाति से आती हैं। उन्होंने अपना सरनेम अभी तक नहीं बदला है और बिहार में सरनेम का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो वैसे में जिस कुशवाहा का वोट बैंक के लिए वो काम करते हैं, वैसे में वो काम हो नहीं पाएगा। अब चलिए कुछ और भी विधायक हैं इनके पास, और अगर उनकी बात की जाए तो वो हैं, पहले नंबर पे आते हैं माधव आनंद, जो कि विधायक दल के नेता भी हैं। और माधव आनंद के बारे में माना जा रहा है कि साहब जब दीपक प्रकाश पहली दफा मंत्री बनाए गए थे तब माधव आनंद ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था और उन्होंने उसी वक्त जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का भरोसा खो दिया था। इसके बाद की अगर बात की जाए तो आलोक सिंह भी हैं। आलोक सिंह भी जो है उस दौरान यानी जब दीपक प्रकाश मंत्री बनाए थे तो इस बात का विरोध किए थे। अब माधव आनंद और आलोक सिंह दोनों सवर्ण जाति से आते हैं। अगर ऐसा होता है तो साहब इनका भाग्य उदय हो जाएगा। अब 4 विधायक हैं जिसमें से एक उनकी पत्नी है, 2 हो गए, एक हो गए माधव आनंद, दूसरे हो गए आपको अगर देखा जाए तो आलोक सिंह। इसके बाद की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आते हैं, यानी तीसरा और सबसे आखिरी विधायक जो परिवार को छोड़ के हैं वो हैं रामेश्वर महतो। और रामेश्वर महतो की अगर बात की जाए तो इनको चुनाव लड़वाया जाता है तो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुशवाहा के पिछड़ा वोटर फील गुड कर सकते हैं और इनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। लेकिन ये भी दीपक प्रकाश के मंत्री बनाए जाने से खुश नहीं थे। मतलब वो एक ऐसा फेज था जब परिवार को छोड़ के इनके तीनों विधायक इनके खिलाफ थे। जैसे तैसे करके जो है वो लीटी में सतुई भर भर के चोखा खिला खिला के उनको मनाने का काम किया। जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरीके का माहौल बना था किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बड़ी समस्याएं हुई थी, उनको बड़ा पापड़ बेलना पड़ा था और शायद फिर भाजपा ने बीच में मैनेज किया था। अब जिस पार्टी के 3 विधायकों को भाजपा ने मैनेज किया था, तो अगर भाजपा के इशारे पे उनमें से कोई मंत्री बनना चाहे ही नहीं तो, या फिर भाजपा कह दे मेरे यहां आ जाओ बना दो, तो उनके पास एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन अगर उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई है तो वो है स्नेहलता कुशवाहा, जिनके ऊपर भरोसा जता सकते हैं। मतलब उनको जो है वो विधायक हैं ही, अगर उनको मंत्री बना दिया जाए तो दूसरे नंबर पे वो भरोसा जता सकते हैं। अगर देखा जाए तो वो हैं साक्षी मिश्रा, जो कि दीपक प्रकाश की पत्नी है। लेकिन साक्षी मिश्रा के साथ एक प्रॉब्लम है, समस्या है, वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। मतलब जिस तरीके से दीपक प्रकाश का हाल हुआ वो हाल उनके साथ भी हो सकता है। तो ये समस्या उनके साथ जो है वो हमेशा रहेगी। वहीं पे अगर दीपक प्रकाश की बात की जाए तो पीआईएल के बाद इनका
जो मंत्री पद है इनसे छीन लिया जाएगा, ये लगभग तय इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आज से 25 साल पहले पंजाब में भी एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया था, जहां पे कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर किसी भी सभा का सदस्य नहीं बन पाया, यानी विधान परिषद विधानसभा में से कहीं नहीं जा पाया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भर्त्सना की थी और कहा था कि साहब ये जो है वो एकदम से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और ऐसे में जो है ये स्पष्ट हो रहा है कि अब तो मौका मिलेगा नहीं दीपक प्रकाश को। तो ये जो है वो कुछ ऑप्शन है और इसमें सबसे ज्यादा अगर बेहतर ऑप्शन है तो भाई साहब वो स्नेहलता कुशवाहा है, जहां पे सेफ रह के खेल सकते हैं, लेकिन ये करने से इनकी पार्टी टूट भी सकती है। तो ऐसे में अभी उपेंद्र कुशवाहा का हालत जो है वो बड़ा ही दुविधा में है, वो कि एक तरफ जाएं तो कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, खड़ा रहें तो भूकंप आया हुआ है, करे तो करे क्या, ऐसी स्थिति उनकी बनी हुई है। मतलब वो चुपचाप ये सब कुछ देख भी नहीं सकते, उनके बेटे को किसी भी सदन में नहीं भेजा गया, उस उधर जाते हैं और माधव आनंद के ऊपर भरोसा जताते हैं तो हो सकता है धोखा दे दें, और इधर जाते हैं और अपनी पत्नी के ऊपर जो है वो भरोसा जताते हैं और स्नेहलता कुशवाहा को जो है वो मंत्री बना देते हैं, तब तो पक्का माधव आनंद धोखा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब दीपक प्रकाश को बनाया गया था तभी उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया था, और जब अब दोबारा मौका मिला तो फिर से अपने पत्नी के ऊपर भरोसा जताना कहीं ना कहीं ये विशुद्ध परिवारवाद का परिभाषा हो जाएगा, जिसको लेके शायद पार्टी में दरारें उत्पन्न हो जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।